ये माँ भद्रकाली मंदिर उन्हेल में आप किसके जरिए आए भैया आप यहाँ पर? ये जो आते हैं ये मेरे गुरुदेव हैं। जब मैं फर्स्ट बार मुझे पता चला इस मैया के दरबार में कि यहाँ का कैसे क्या, तो मैंने औरों से पूछा तो मुझे कोई यहाँ का कोई एड्रेस वगैरह मिला था। मैं इस मैया का इतना कुछ क्या बोलूँ मेरे मुख में शब्दों से। जब मैं आया तो यहाँ पे मैंने गुरुजी का फोटो लेके इस गांव के अंदर उन्नल के अंदर बहुत घूमा मैं। मुझे किसी ने पता बताया नहीं कि आप मैया का स्थान कहाँ है, यही मैया। और मुझे मैया की कृपा से मैंने याद किया कि मैया अगर मैं सच्चे भावना से अगर तेरे यहाँ पे आया हूँ तो मुझे आपका जगह मालूम पड़ जाए। ऐसे में मुझे एक उनके खुद के मम्मी जी जो वो मुझे मिल गए। अच्छा, गुरुजी की मम्मी जी गुरु मिल जी गए के थे खुद आपको? मम्मी जी मुझे मिले। अच्छा। और यहीं पे इस कॉलोनी सिपिन कॉलोनी से जस्ट आगे मुझे वो मिले, उनसे बात करी मैंने। मैंने कहा मुझे गुरुजी से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको अपनी जो कहानी थी वो बताई। तो उन्होंने बताया कि आप एक काम करो, नंबर लो। और मुझे मैया की कृपा से गुरुजी के नंबर नहीं मिलते हैं, लेकिन मुझे उन मैया ने खुद नंबर दे दिए कि आप खुद बात कर लो। उसी प्रकार से मैंने गुरुजी को कॉल किया। गुरुजी ने बोला कि आपको मैं 15 मिनट 20 मिनट समय देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिल लूंगा। ऐसे में उनके छोटे भैया जो नरेंद्र भैया जो सेवादार यहाँ के पुजारी हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई। तो उन्होंने बताया कि आप मैया से जो भी बात करना, जो भी आप आए हो, तो सारी बातें गुरुजी से बैठ के बात करता हूँ। मुझे गुरुजी ने सारा मार्गदर्शक बताया। जो मेरा स्थान था मैया का, जहाँ मेरे गांव पिपला चौदह में मैं वहाँ पे कुछ गुरुजी ने सब मार्गदर्शक बताया कि आपको सवारी वगैरह ये सारी वगैरह। और खुद उन्होंने खुलासा किया कि वही सवारी, मैंने उनसे बराबर मैया से पूछा कि वो सवारी जो भद्रकाली आती है मुझे एक बार कंफर्म करवा दो कि वही। उन्होंने कहा मैं खुद, मेरा आशीर्वाद है और मेरा खुद से वहाँ सब काम रहेगा। फिर मुझे गुरुजी ने सारा बताया कि ऐसे ऐसे मार्ग पर चलना। तो आज मैं गुरुजी के मार्ग पे और बहुत ही कम समय में यहाँ के इस स्थान के बारे में बताऊँ तो वो कोई ऐसा कुछ पंडा होगा तो गुरुजी ने इतना जल्दी करीब बहुत ही कम समय में, मुझे ज़्यादा समय नहीं, मुझे बहुत कम समय में गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया कि आज सारे जय जयकार हो रही है मैया के दरबार कितना में। समय हो गया आपको यहाँ पर आते थे अभी? मुझे तो बहुत ही कम समय हुआ। मैं समय बताऊं तो मुझे अभी एक महीने के अंदर अंदर, एक महीना भीतर भीतर, एक महीना के भीतर भीतर मैंने गुरुजी ने स्नान वगैरह सारा, बगला मुखी वहाँ पे हवन वगैरह सारी जगह, गढ़ कालिका वगैरह, और गुरुजी ने सवारी बुला कर सारा करवा दिया। और गुरुजी ने मुझे समय दिया था एक रविवार, एक संडे के दिन पहले आप सवारी करें तो आपको किसने बिठाया आसन पे, तो मुझे गुरुजी से फिर मार्ग से बनना पड़ा कि जब तक मैं आसन नहीं दूंगा इतने आसन लगाना मत। मेरे गुरुजी ने मुझे 8 दिन का समय दिया। मैया की कृपा ऐसे हुई कि मुझे गुरुजी ने दूसरे दिन ऐसे बोला कि आप एक काम करो, स्थान लगाना और चौकी चलने देना और सब कृपा बनी रहेगी। कितने दिन हो गए लगभग आपको? 1 महीना हुआ अभी? हाँ, मुझे चौकी लगाए, पहले समय से चौकी लगा रहा था मैं स्थान पे, लेकिन मुझे वहाँ की सारी वगैरह सब कुछ अच्छा हो रहा था स्थान पे वगैरह, एक गुरुजी की कृपा मैया की कृपा से सारा हो रहा था। लेकिन मुझे कुछ बातें, कुछ मार्गदर्शक, मुझे कुछ गलत जैसा कुछ हो रहा था। तो आज जो मेरे सपोर्ट के लिए मेरे गुरुदेव तत्पर खड़े हैं। यानी मैं एक पंडा था लेकिन मेरे पास वो ढाल नहीं थी कि कुछ ढाल है, लेकिन मेरे गुरुदेव आज ऐसे खड़े हैं कि मैं ढाल बन के बने। और कोई भी, कौन सा भी इंसान अगर कुछ कर दे तो मेरे गुरुदेव ने खुला बोला, चैलेंज दे देना कि अगर कुछ हो जाए तो मेरी गारंटी और मेरी मैया की देना। तो आप मतलब यहाँ पर कैसे क्या है माता गुरुदेव ने आपको कैसे क्या शिक्षा दी होगी गुरु हाँ, पूर्णिमा के दिन आपको? मेरे गुरुजी ने सारा बताया। कभी किसी से झूठ मत बोलना और कभी किसी से, मैया के द्वार पे जो भी आपके स्थान पे आए किसी से पैसा नहीं लेना है। कोई भी चाहे किसी भी स्थिति में खड़ा हो, दुख की तकलीफ में जो इंसान, और जिस मैया के द्वार पे इंसान सारे रहते हैं लेकिन जिसको तकलीफ होती है वही इस स्थान पे आता है, वरना कौन कहाँ से भटक के आता है। तो उसके लिए चाहे वो किसी भी स्थिति में खड़ा हो, चाहे कुछ भी तकलीफ हो उसको, चाहे अपन कौन सा भी काम करे हो, तो सबसे पहले उसके लिए खड़ा होना है और मैया से ये करना है, विनती करना है कि मैया इसका बहुत जल्दी से जल्दी काम होए, उसको तकलीफ किसी बात की नहीं हो। और कुछ मैया के तरफ से कुछ बात रखना चाहते हो आप? हाँ, मैं अपने उन्हेल वाली मैया की कृपा ये बोलना चाहता हूँ मैया के द्वार में कि यहाँ पे जो भी भक्त आए सारी वगैरह मनोकामना पूर्ण होती है। और आप सच्ची भावना से आओगे तो आपके बहुत ही कम समय में यहाँ का काम होगा। आप औरों के मुंह से सुनोगे और यहाँ पे भद्रकाली, गढ़काली, महाकाली, बगलामुखी, शमशान काली, सारी देवियों का, 9 दुर्गा रूप का समय यहाँ पे गुरुदेव को प्रवेश होता है अच्छा। और काल भैरव का भी होता है। जी। जी। तो आपको और कोई दिक्कत? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा गुरुजी से बड़ा मुझे आशीर्वाद मिल गया बहुत ही कम समय में मेरा मैया का। और जहाँ मेरा स्थान है वहाँ काली का, कलकत्ते वाली का, तो वहाँ पे मेरे गुरुजी ने मेरे को स्थान दे दिया, आसन दे दिया और उनकी कृपा से आज वहाँ चौकी चल रही है। अच्छा। बस। ठीक है भैया, जय माता जय दी। माता और दी। भी कुछ बात रखना चाहते हो तो? बस जय माता दी। और कुछ इन लोगों को, इनके आप पब्लिक को आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैं तो सभी को ये कहता हूँ, जो भी सच्ची किसी को भी कुछ किसी बात की तकलीफ हो तो आप एक बार अमावस्या के दिन, एक महीने में अमावस्या जो आती है उस अमावस्या के दिन आप आओ
यहाँ पे मुट्ठी लेके आना है आपको रात में घर के स्थान से, जो भी तकलीफ हो जिस स्थान से, वहां से एक मुट्ठी भर के लाना है, उसमें 1 रुपया डालना है और लेके, और बाकी किसी बात का चढ़ावा नहीं करते हैं यहाँ पे, ना किसी से पैसा लेते हैं, ना किसी से कुछ लेते हैं। कोई अगर पैसा वगैरह लेता है तो मैं अभी तक तो बोल सकता हूँ कि किसी ने अभी तक बोला नहीं इस स्थान पे, बाकी कोई बोल भी नहीं सकता कि यहाँ पे पैसे खुद गुरुजी मांगते हैं। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, बस गुरुजी को जो आपकी घर की जो स्थिति खराब है, जो दिक्कत है, उसकी मुट्ठी लेके और 1 रुपया रखवाते हैं, वो इसलिए कि वहाँ की चौकी लगी रहती है और इस स्थान पे लाके रखते हैं, बस यहाँ का ये है बस। जी, ठीक है भैया, ठीक जय है, माता दी। जय माता दी।